सनम जावेद के बारे में बहुत ही अहम इंकशाफ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का एक बयान है और एक शहबाज शरीफ साहब का बयान है। उसके मुतल्लिक और इमरान खान के मुतल्लिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने व्लॉग को पूरा देखना है, बहुत अहम व्लॉग है, इंकशाफ बहुत अहम है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, अगर मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, तो आलिजा आपको छनकना बजाने के लिए लाया गया है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले ही करना है तो वो तो मैं भी कर सकता हूँ, वो तो किसी को भी आप वज़ीर ख़ज़ाना बना दें वो कर देगा। आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं थी, आपको स्पेशल लाया गया है। आप वज़ीर ख़ज़ाना पहले बने हैं, आपने वज़ारत का हलफ़ पहले उठाया है, बाद में आपको नेशनलिटी दी गई है। क्यों दी गई है? कि आपकी काबिलियत होगी। हम तो यही समझे थे कि बहुत बड़ा काबिल अरस्तू लेकर आए हैं। तो अरस्तू साहब, आपने ये क्या बयान दे दिया है कि हर एक चीज़ प्राइवेट कर दें? क्यों भाई? आपका काम है इन चीज़ों को चला कर दिखाना। आप कह रहे हैं कि जनाब हर एक चीज़ प्राइवेट कर दें और मुल्क जो है वो सिर्फ टैक्सों के साथ ही चल सकता है। वो भाई, टैक्स लगाने हैं अशरफिया पर लगाएं। प्राइवेट करनी चीज़ें कोई कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ये कारनामा मैं भी कर सकता हूँ प्राइवेट। हर एक चीज़ को प्राइवेट कर देता हूँ, मैं हर एक चीज़ को बेच देता हूँ, तो उससे क्या होगा? मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा, मुल्क के पास कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे पीआईए का, पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क किया था, अंधाधुंध भर्तियां कर करके, अंधाधुंध भर्तियां कर करके पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी तरह आप अब इनको सारी चीज़ों को बेचकर मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। ये कोई बात नहीं है कि आपकी काबिलियत कहाँ गई। आप तो आपको तो इसलिए लाया गया है कि आप बहुत काबिल इंसान हैं। आप कह रहे हैं कि टैक्स का, वो मेरे भाई अशरफिया के ऊपर कट लगाओ। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि अशरफिया बहुत अय्याशियाँ करते हैं, अशरफिया बहुत अय्याशियाँ कर रहे हैं और बिजली फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है भाई? आप अपोजिशन लीडर नहीं, आप वज़ीर आज़म है। आलिजा, आलिजा, आपने इनको रोकना है। आपने तो अपना वज़ीर आज़म हाउस का बजट भी बढ़ा दिया है, 33-34% आपने बजट बढ़ा दिया है। आलिजा, ये जो टैक्स 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 आप लगे हुए हैं, ये गरीब आवाम ही सिर्फ पिसेगी, जो सैलरी पर्सन है वही सिर्फ पिसेगा। तो मेरे एक दोस्त सहाफ़ी ने कहा कि जिसका 45,000 रुपया सैलरी है उसकी तो आपने सिम बंद कर दी। और भाई, जिनको आप इतनी बिजली के यूनिट फ्री दे रहे हैं, गैस फ्री दे रहे हैं, घर फ्री दे रहे हैं, आप उनको गाड़ियां दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, उनके ऊपर कट लगाएं। गरीब आवाम को रिलीफ दें। गरीब आवाम तो पहले ही बहुत पिसी हुई है, आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं? वज़ीर आज़म साहब, आप अपोजिशन लीडर नहीं हैं, आप वज़ीर आज़म हैं। अपने जहन को मान लें। ठीक है, फॉर्म 47 के तहत आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, आपका जहन अभी भी अपोजिशन पर फंसा हुआ है क्योंकि आप फॉर्म 47 पर आए हुए हैं। अलीजा, आप वज़ीर आज़म हैं, आप अपोजिशन लीडर नहीं हैं। ये जो आपने तकरीर की है ये अपोजिशन लीडर की तकरीर है, वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं है। हारिस रऊफ़ वाला मामला जो है वो नहीं होना चाहिए था। हारिस रऊफ़ अपनी फैमिली के साथ था। मेरी हमदर्दी है हारिस रऊफ़ के साथ कि हारिस रऊफ़, अगर आपने उस भाई से इल्तमास है या उन उस तरह के और भाइयों से भी इल्तमास है, मेरे भाई अगर आपने कहना है तो इनके हैंडलर्स को कहें। अगर आपने कुछ कहना है ना तो पाकिस्तानी टीम के हैंडलर्स को कहें, पाकिस्तानी टीम को ना कहें, वो भी बेचारे मजबूर हैं। अच्छा, इमरान खान को ये जेल में रख कर ना उसकी लीडरशिप ख़त्म की जा कर सके हैं,
ना उसकी मकबूलियत ख़त्म कर सके हैं, ना उसको ये हरा सके हैं। मैं गारंटी करता हूँ कि जब भी इंतखाबात होंगे, इमरान खान पहले से ज़्यादा ताकत से वापस आएगा। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। और दूसरी बात, एक इमरान खान साहब अडियाला जेल में बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इसकी मुस्कुराहट देखकर एक पल यूँ महसूस हुआ कि ये इंसान कैद नहीं है, ये जेल कभी भी इसे कैद नहीं कर सकती और ये ना दीवारें इसकी मुस्कुराहट को दबा सकती हैं। सीनियर तज्ज़िया निगार अब्दुल कादिर साहब। अब आ जाएं बड़े मियाँ साहब के पास। बड़े मियाँ साहब ने एक अपनी ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट की हुई है, वोट को इज्जत दो। मियाँ साहब, वोट को इज्जत दो वाला ट्वीट ही डिलीट कर दें। इसके मुतल्लिक अगले व्लॉग में मैं आपसे बात करूँगा। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मियाँ साहब वो ट्वीट डिलीट कर दें। अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। जावेद के बारे में जो मैंने इंकिशाफ की बात की थी, वो ये है कि पंजाब पुलिस, गुजरांवाला की पंजाब पुलिस ने कहा है कि सनम जावेद और आलिया हमज़ा को हम तोड़ कर दिखाएंगे। आप लोग नहीं तोड़ सके, हम तोड़ के दिखाएंगे, इसलिए आप इन्हें हमारे हवाले करें, हम इन्हें तोड़ कर दिखाएंगे। उसके लिए वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उनको धूप में खड़ी कर देते हैं। वैन जो जुल्म कर रहे हैं, वैन को खड़ा कर देते हैं और उसके अंदर उनको बंद रखते हैं और अकेली अकेली वैन के अंदर अकेली अकेली औरत को बंद कर रहे हैं। ये पुलिस मंशियात फरोशों को तो तोड़ नहीं सकती, डाकुओं को पकड़ नहीं सकती, चोरों लुटेरों को पकड़ नहीं सकती, दो नहत्ती खातूनों को तोड़ने का जिक्र कर रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम किस हद तक गिर चुके हैं।